वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली में अपने दबंग खिताब में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पोल दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। दुश्मन ताकत के गुरूर में आया और बदतरीन शिकस्त के तल्ख जायके के साथ वापस लौटा। भारत के मुसल्लत करदा जंग जीतने के बावजूद अमन के ख्वाहिशमंद हैं। सदर ट्रंप बरवक्त और फैसला कुन मुदाखलत न करते तो मुकम्मल जंग के नताइज तबाहकुन होते। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी ऐलान जंग के मुतरादिफ है। अमन ख्वाहिश है, कमजोरी नहीं। मसला कश्मीर समेत भारत के साथ तमाम तस्फिया तलब उमूर पर नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दो टोक मौक़िफ़ ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तारीखी दौरा अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में भरपूर खिताब और सदर ट्रंप से मुलाकात पाकिस्तान को आलमी सतह पर नई बुलंदियों पर ले गई। जानदार सिफारतकारी से लेकर अमरीका के साथ तिजारत और ताउन के नए रास्ते खुले। अमरीकी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अजीम रहनुमा करार देना सिफारती महाज पर पाकिस्तान की बेमिसाल कामयाबियों का वाज़ेह सबूत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाशिंगटन में गैर मामूली इस्तकबाल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ 1 घंटे से ज़ायद खुशगवार माहौल में होने वाली तवील मुलाकात बदख्वाहों पर बिजली बनकर गिरी। अमरीकी और पाकिस्तानी क़यादत की बेतकल्लुफाना मुलाकात से जनूबी एशिया में भारत की इजारादारी का ख्वाब भी चकनाचूर। एंड्रूज एयरबेस पर रेड कारपेट इस्तकबाल, पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी और अक़वाम आलम में अहमियत की वाज़ेह मिसाल। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के कश्मीर और फ़लस्तीन समेत असरे हाजिर के तमाम अहम चैलेंजेस पर जनरल असम्बली में मुदल्लल खिताब की भरपूर पज़ीराई। अमरीकी सदर ट्रंप की मेज़बानी में फ़लस्तीन पर होने वाले अरब इस्लामी सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म को खुसूसी शिरकत की दावत। सदर ट्रंप से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म की अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम के हुकूमती आज़म का सबूत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली से खिताब और डोनाल्ड ट्रंप समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों की आलमी मीडिया में भरपूर कवरेज। CNN, BBC, स्काई न्यूज, CNBC, अल जज़ीरा और मशरिक़ वस्ता के बड़े अखबारात और भारतीय मीडिया समेत दुनिया भर के 132 से जायद मीडिया हाउसेज ने शहबाज शरीफ की मसरूफियात को अपनी हेडलाइंस का हिस्सा बनाया। रूस, तुर्की, अफ्रीका और चीनी मीडिया ने भी पाकिस्तानी वफ़द की सिफारती कामयाबियों को उजागर किया। आलमी मीडिया ने अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ सिफारती तारीख का नया बाब करार दे दिया। कौन बनेगा एशिया में क्रिकेट का सुल्तान, फैसला कल होगा। T20 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान और भारत दुबई में आमने सामने। बड़ा मुकाबला देखिए शाम 7:30 बजे PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। मैच के तमाम टिकट फरोख्त, स्टेडियम हाउसफुल होगा। फाइनल है, मेरे ख्याल से दोनों टीमों पे सेम अमाउंट का प्रेशर रहेगा और फाइनल का प्रेशर एक लग रहता है और हम कोशिश करेंगे कि हम इस गेम को जीते, अपना पूरा बेस्ट दें। फाइनल में दोनों टीमों पर एक जैसा दबाव होगा। एशिया कप जीतने के लिए मैदान में उतरेंगे। भारतीय मीडिया क्या कह रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारी तवज्जो कारकर्दगी पर मरकूज है। पिच की सूरत हाल देखकर टीम का फैसला करेंगे। कप्तान सलमान अली आगा की दुबई में न्यूज कॉन्फ्रेंस। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी एशिया कप की फातेह टीम को ट्रॉफी देंगे। इस साल एशिया कप में महारत और सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा हो रहा है। क्रिकेट की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। जबरदस्त फाइनल देखने के लिए पुरजोश हूं, मोहसिन नकवी। बड़े मुकाबले की बड़ी तैयारियां। दुबई स्टेडियम में कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें।
जीत के जज्बे के साथ तमाम खिलाड़ी फाइनल में शानदार कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। मैं अपनी टीम को बेस्ट ऑफ लक कहूँगी, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते। पाकिस्तान जिंदाबाद। enjoy करें अपनी गेम को, अपनी पूरी एफर्ट डालें। Very excited for the India-Pakistan game and I hope that Pakistan wins. बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान। 2017 का जो है ना मोमेंट रिपीट करेंगे इंशाल्लाह। शायकीन क्रिकेट ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए दुआ को, भारत शिकस्त के लिए तैयार रहे। एशिया कप पाकिस्तान के ही नाम होगा। हमारे खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं, ट्रॉफी जीत कर ही आएंगे। शायकीन क्रिकेट। सिक्योरिटी फोर्सेस का फितना अल खवारिज के खिलाफ लकी मरवत में कामयाब ऑपरेशन, 17 खारिजी जहन्नुम वासिल। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद। भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के खात्मे के आज़म पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। फितना अल खवारिज और भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क का मुकम्मल खात्मा पाकिस्तान के अमन के लिए नागुज़ीर करार। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। न्यूयॉर्क से वीडियो लिंक के जरिए वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ इजलास। वजीर आज़म को पाकिस्तानी बरामदी इस्तेदाद के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। बीफ की बरामद के लिए मुतल्लिक़ा इदारे काबिल अमल और ठोस मनसूबाबंदी तश्कील दें, वजीर आज़म की हिदायत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सैलाब से मुतासिरा इलाकों में नुकसानात का तखमीना हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। न्यूयॉर्क से वीडियो लिंक इजलास में मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म। सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद फसलों की काश्त के लिए भी खुसूसी इक़दामात के अहकामात। पंजाब में सैलाब मुतासर इलाकों की बहाली के प्रोग्राम का आगाज। सैलाब मुतासरीन की इमदाद और रेस्क्यू फर्ज समझ कर की। सूबाई वज़रा और इंतजामी की कारकर्दगी काबिल फख्र है। मुतासरीन को इज्जत के साथ रिहाइश, खुराक और तिबी सहूलियात फराहम की गई। पंजाब पर तनकीद इसलिए हो रही है क्योंकि काम सिर्फ पंजाब में हो रहा है। तनकीद पर कान नहीं धरती, मेरा मकसद सिर्फ अवाम की फलाह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। अफगानिस्तान से मुताल्लिक पाकिस्तान, चीन, ईरान, रूस के वज़राए खारिजा का न्यूयॉर्क में इजलास। अफगानिस्तान की बतौर आज़ाद, मुत्तहिद और पुरअमन रियासत की हिमायत। अफगानिस्तान में अमन, खित्ते के अमन और तरक्की के लिए नागुज़ीर। अफगानिस्तान में दहशत गर्दी की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। अफगान सरजमीन पर दहशत गर्द ग्रुपों की मौजूदगी इलाकाई और आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार। अफगान हुकाम अपनी सरजमीन पर दहशत गर्द गिरोहों की बुनियादी ढांचे को खत्म करें। लाखों अफगान पनाहगुज़ीनों की मेजबानी पर पाकिस्तान और ईरान के किरदार की तारीफ। अफगान पनाहगुज़ीनों की बाइज्जत वापसी में सहूलत फराहम करने पर इत्तेफाक। इजलास का एलामिया जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की सदर एनोलिना बेरबाक की न्यूयॉर्क में मुलाकात। अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। मसला फ़लस्तीन और अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात पर भी गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इलाकाई और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार। नायब वज़ीर आज़म का सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल पर भी जोर। भारत ने रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी को पॉलिसी के तौर पर इख्तियार कर रखा है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की, आज़ाद और गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा भी किया। अगर भारत के पास छुपाने को कुछ न होता तो पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात से इनकार न करता। भारत की मुहिम जोई शिकस्त से दो चार हुई तो बहाने तराशे गए। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल रखना भारत के मकरूह किरदार को आश्कार करता है। पाकिस्तान पुरअमन, बकाए बाहमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है, लेकिन भारत की मुनाफिकत बेनकाब करता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान मिशन में तैनात काउंसलर साइमा सलीम का भारतीय मंदूब के बयान पर करारा जवाब। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास सोमवार को शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया। सदर ममलकत ने सेनेट का इजलास भी मंगल को शाम 4 बजे तलब कर लिया।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अरबों रुपए लेकर भी कोई इक़दाम नहीं किए। दहशत गर्दों के साथ खड़ा होने वाला मुल्क व कौम का खैरखा नहीं हो सकता। दहशत गर्दों से नर्म रवैया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। सूबाई हुकूमत काम के बजाय सिर्फ जलसा खेल रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जलसों के बजाय अपना फर्ज निभाए। पीटीआई डील के लिए जल से जुलूस कर रही है। बानी पीटीआई के ट्विटर से मुल्की इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। आज तक बानी पीटीआई ने दहशत गर्दों की मजम्मत नहीं की। वजीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी। सीनियर सहाफी इजाज अहमद के खिलाफ बानी पीटीआई और कारकुनों की जानिब से ऑनलाइन और ऑफलाइन धमकी आमेज ट्रोलिंग। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन की शदीद मजम्मत, सख्त तशवीश और अफसोस का इजहार। एक सहाफी की राय या रिपोर्टिंग से इख्तलाफ का यह मतलब हरगज नहीं कि सियासी क़यादत इखलाकी हुदूद पार कर लें। बानी पीटीआई फौरी तौर पर सीनियर सहाफी इजाज अहमद से मुआफी मांगे। पीटीआई क़यादत अपने कारकुनों को सहाफियों की ट्रोलिंग और हिरासा करने से रोके। बानी पीटीआई ने अडियाला जेल में गुज़श्ता समात के मौके पर भी सीनियर सहाफी इजाज अहमद को धमकाया। सहाफी बिरादरी अपनी आज़ादी, इज्जत और वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगी। PRA। UN जनरल असम्बली से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के खिताब से कश्मीरियों के हौसले बुलंद। पाकिस्तान की भारत को एक मरतबा फिर कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात के हल के लिए बामकसद मुज़ाकरात की दावत। भारतीय हठधर्मी के सबब कश्मीरी अवाम मुश्किलात और मसाइब का शिकार है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। लेह कारगिल में मुसलसल 4 रोज से कर्फ्यू नाफिज। गिरफ्तार समाजी कारकुन वांगचक राजस्थान की जोधपुर जेल मुंतकिल। ईरान जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे से दस्तबरदार नहीं हो रहा। बैरूनी ताकतें खित्ते को आग में धकेलने के लिए बहाने तलाश कर रही हैं। कभी जंग शुरू नहीं की और ना ही कभी करेंगे, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। गजा पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी। आज सुबह से मजीद 72 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। हमलों में रिहायशी इमारतों और खैमा बस्तियों को निशाना बनाया गया। वस्ती गजा में नसीरात पनागुज़ीन कैंप पर भी शदीद बमबारी। इमदादी मरकज के करीब इसराइली फौज की फायरिंग। खराक के मुंतजिर 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। जनरल असम्बली में इसराइली वजीर आजम के खिताब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर भी एहतजाजी मुजाहिरा। गजा के बच्चों की तस्वीर उठाए मुजाहिरीन की गासिब सिहूनियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मुतालबा। कोलंबिया के सदर की मुजाहिरे में शिरकत और खिताब। फलस्तीनी अवाम की मदद के लिए आलमी फोर्स के क़याम का मुतालबा। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कंवल। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज के साथ। Through this august house, I wish to assure the Kashmiri people that I stand with them, the people of Pakistan stand with them, and one day soon, inshallah, India's tyranny in Kashmir will come to a grinding halt. Kashmir will gain its fundamental right to self-determination through an impartial plebiscite under the auspices of this organization, United Nations. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली से तारीखी खिताब में अमन, मुज़ाकरात, तरक्की, बेहतरीन हमसायगी, सिफारतकारी, मौसमियाती चैलेंजेस, मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत का जामे अहाता किया। वज़ीर आज़म की तकरीर उम्मत मुसलमा की आवाज़ थी। तफसील बताएंगे उमर फारूक। पाकिस्तान दुनिया में हमेशा अमन का दाई रहा है।
وزیراعظم محمد شہباز شریف نے جس مدلل انداز میں پاکستان کا موقف پیش کیا اسے بے حد سراہا گیا۔ وزیراعظم کو جنرل اسمبلی ہال میں تقریر کے لیے مدعو کیے جانے پر جس طرح مختلف ملکوں کے مندوبین نے خوش آمدید کہا وہ پاکستان کے اقوام عالم میں موقف کی تائید تھی۔ پاک بھارت جنگ میں برتری کے باوجود امن اور مذاکرات کی دعوت کو مہذب دنیا میں بہت سراہا گیا۔ India sought to extract political gains from a human tragedy by spurning my sincere offer of an independent international investigation into the Pahalgam incident. When our territorial integrity and national security were violated, our response was in accordance with the right of self-defense. Though in a position of strength, Pakistan agreed to a ceasefire. وزیراعظم نے ہر عالمی فورم پر مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کیا ہے۔ وزیراعظم ایک بار پھر مظلوم فلسطینیوں کی آواز بنے۔ انہوں نے اسرائیلی مظالم اور غزہ میں انسانی المیہ کو عالمی ضمیر پر ایک بدنما داغ قرار دیا۔ The Israeli leadership has unleashed a shameful campaign against the innocent Palestinians, which history will always remember as one of its darkest chapters. دنیا کو موسمیاتی تبدیلی کا بڑا چیلنج درپیش ہے اور پاکستان اس کے تباہ کن اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ وزیراعظم نے ترقی پذیر ممالک کے ساتھ انصاف اور مساوات پر مبنی عالمی اقدامات کا مطالبہ کیا۔ Pakistan contributes less than 1% of global emissions annually, yet it continues to face the relentless brunt and muddy waves of climate change. This is not equality. This is not justice. Borrowing loan would be destroying your economy. We will be better off than not borrowing loan and standing on our own feet, working hard, tirelessly, blood and sweat, and we will inshallah make Pakistan a great country inshallah. وزیراعظم نے اقتصادی اصلاحات، ڈیجیٹائزیشن اور سی پیک کے تحت چین کے ساتھ شراکت داری کو پاکستان کی ترقی کا ستون قرار دیا۔ عالمی امن، انصاف اور اقوام متحدہ کے مؤثر کردار پر زور دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ کثیر الجہتی تعاون اور انسانیت کے اجتماعی مفاد کے لیے سرگرم رہے گا۔ عمر فاروق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی تقریر ایک فاتح رہنما کا خطاب تھا جسے بین الاقوامی میڈیا نے بھی بہت اہمیت دی۔ رپورٹ کر رہے ہیں ماد اوان۔ اقوام متحدہ میں وزیراعظم شہباز شریف کا خطاب ایک تاریخی لمحہ تھا۔ جہاں اسرائیلی وزیراعظم کے خطاب کے دوران حال خالی ہو گیا، وہیں وزیراعظم شہباز شریف کے خطاب کے دوران مندوبین نے پورے انہماک سے وزیراعظم پاکستان کی تقریر سنی۔ اپنے خطاب میں وزیراعظم نے پاکستان کی دفاعی برتری، حکمت عملی اور پرامن مقاصد کا بھرپور اظہار کیا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے، اب امن کو جیتنا باقی ہے۔ Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust, a decisive response. یہی وہ فاتحانہ انداز ہے جس کو دنیا بھر کے معتبر میڈیا اداروں نے نمایاں انداز میں اجاگر کیا۔ دنیا بھر کے 132 سے زائد میڈیا ہاؤسز نے وزیراعظم شہباز شریف کی سفارتی کاوشوں اور ملاقات کی تفصیلات کو نمایاں طور پر نشر اور شائع کیا۔ روسی، ترک، افریقی اور چینی میڈیا نے بھی پاکستانی وفد کی سفارتی کامیابیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم پاکستان کا موقف عالمی سطح پر نہایت مؤثر اور بھرپور انداز میں سامنے آیا۔ مغربی ذرائع ابلاغ میں شہباز شریف کے فلسطین اور کشمیر سے متعلق دو ٹوک موقف کو نمایاں انداز میں اجاگر کیا گیا۔ دورہ امریکہ میں عالمی میڈیا نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستانی قیادت کی تعریف کو نہ صرف پاکستان امریکہ تعلقات میں خوش آئند پیش رفت قرار دیا بلکہ یہ دونوں ملکوں کی سفارتی تاریخ کا ایک نیا باب بھی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنے نائب صدر جے ڈی وینس اور سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو کے ہمراہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات دنیا بھر کی توجہ کا مرکز رہی۔ اس ملاقات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے جس کو بھارت کے مشہور اخبار ٹائمز آف انڈیا نے اپنی ہیڈ لائنز میں یوں لکھا کہ 1971 کے بعد پہلی بار پاکستان امریکہ کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے۔ سارک کا خطہ ہو یا شنگھائی تعاون تنظیم، خلیج تعاون کونسل ہو یا OIC، پاکستان ہر فورم کا مرکز نگاہ ہے۔ دنیا کے ملکوں کے ساتھ ایک متوازن پالیسی کو لے کر چلتے ہوئے پاکستان نے جو سفارتی کامیابیاں حاصل کی ہیں اسے پوری دنیا سراہ رہی ہے۔ عماد اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब और सदर ट्रंप से मुलाकात पाकिस्तान को नए दौर में ले गई। अमरीकी सदर का वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को ग्रेट लीडर कहना साबित करता है कि सिफारती सतह पर पाकिस्तान तारीखी कामयाबियां समेट रहा है। रिपोर्ट कर रही है मरियम मलिक। कामयाब और फाल सफारतकारी से पाकिस्तान खित्ते में बावकार मुल्क बनकर उभरा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से खुशगवार माहौल में तवील मुलाकात दो तरफा ताल्लुकात में एक नया दौर साबित होगी। ये पहला मौका था कि अमेरिकी सदर के साथ मुलाकात में पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मौसर सफारतकारी की वजह से पाकिस्तान आलमी सतह पर दरख्शां सितारा बनकर चमक रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वाशिंगटन के एंड्रयू एयरबेस पर रेड कारपेट इस्तकबाल पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में गर्मजोशी की वाज़ेह मिसाल थी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप के साथ दोस्ताना माहौल में होने वाली मुलाकात में जहां दो तरफा ताल्लुकात पर बात हुई, वहीं IT, मादनियात और तवानाई समेत तिजारती शोबों में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारी की दावत ने वाज़ेह कर दिया कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान आलमी सरमायाकारों के लिए एक बड़ी मंडी बनेगा। ट्रंप का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अजीम लीडर कहना पाकिस्तान के लिए एक एजाज भी है और खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत पर मोहर सब्त भी। In fact, we have a great leader, the Prime Minister of Pakistan and the Field Marshal. Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. दोनों रहनुमाओं की मुलाकात से जनूबी एशिया में भारत की अजारादारी का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। खुशगवार माहौल में उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी जो तजारती ताल्लुकात, जॉइंट वेंचर सरमायाकारी के लिए उन्होंने बहुत ही हौसला अफजा बातें की। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग बंद कराने में कलीदी किरदार अदा किया। अगर जंग बढ़ती तो खत्ते में क्या तबाही होती, इसलिए हमने आपको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए आपको नॉमिनेट किया। तो यकीनन बहुत खुश हुए, उन्होंने शुक्रिया अदा किया, उन्होंने मैंने अपना फर्ज अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी में फलस्तीन पर होने वाले अरब इस्लामी सरबराह इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को खसूसी शिरकत की दावत दी गई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास में तवज्जो का मरकज रहे और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भरपूर सराहा गया। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली इजलास से खिताब पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का आगाज था। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम इलाक़ाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान को दो टोक मौक़िफ़ पेश किया। तफसील बता रहे हैं हुसैन रजा। जनरल असम्बली के सालाना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान हर सतह पर मुकालमे, सिफारतकारी और अमन पसंदाना हल का दाई है। Though in a position of strength, Pakistan agreed to a ceasefire facilitated by President Donald Trump's bold and visionary leadership. President Trump's efforts for peace helped avert a more threatening war in South Asia. मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से वज़ीर आज़म का कहना था कि ये खित्ते के अमन के लिए खतरनाक फ्लैश पॉइंट है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत और एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हामी है। Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital. Kashmir will gain its fundamental right to self-determination through an impartial plebiscite under the auspices of this organization, United Nations. वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए एक पुरअमन और जामे सियासी अमल का हामी है। As an immediate neighbor, Pakistan has a direct stake in a peaceful Afghanistan. We believe that the key to development and prosperity lies in regional stability and connectivity. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली का जिम्मेदार नहीं, लेकिन इसके बरक्स हम शदीद मौसमी खतरात से दो चार हैं। Pakistan contributes less than 1% of global emissions annually, yet it continues to face the relentless brunt and muddy waves of climate change. वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत को मुस्तहकम करने के लिए बुनियादी इस्लाहात लाई गई हैं। उन्होंने CPEC को मुल्क की माशी तरक्की का अहम जुज़्व करार देते हुए सदर शी जिनपिंग के ग्लोबल गवर्नेंस इक़दाम को सराहा। I admire the vision and foresight of President Xi Jinping, who's recently launched Global Governance Initiative along with other global initiatives, offers a comprehensive framework for a more just, fair and inclusive development.
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से दुनिया में तनाज़ात रोकने के लिए अपना तामीरी किरदार अदा कर रहा है। हम हमेशा अमन, इंसाफ और तरक्की के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हुसैन रजा, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। जनरल असम्बली में खिताब के साथ साथ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी हुई। इन मुलाकातों में दो तरफा ताउन को वुसअत देने के आज़म का इयादा किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आला सतह इजलासों में भी शिरकत की, जिसकी तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास अपनी रिपोर्ट में। अपने दौरा अमरीका के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली के मौके पर होने वाली क्लाइमेट समिट से अहम खिताब में पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस और हुकूमती इक़दामात का तफसीली अहाता किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। The implementation of Pakistan's national adaptation plan is hampered severely due to inadequate international climate finance. We hope and expect that the international community will also honor its commitment for the sake of our future generations. न्यूयॉर्क में आलमी तरक्याती इकदाम के हवाले से चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की सदारत में होने वाले आला सतह इजलास में भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इजलास का मौजू अपनी असल ख्वाहिशात और तरक्की के लिए रोशन मुस्तकबिल की तामीर के लिए इत्तेहाद का अहद था। ली चियांग से गैर रस्मी मुलाकात में चीन के वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में खिताब के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के दरमियान न्यूयॉर्क में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कसीर जहती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का इयादा करते हुए कहा कि दुनिया को दरपेश सबसे बड़े चैलेंजेस के हल में अक़वाम मुत्तहिदा को मरकजी किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और श्रीलंका के सदर अनवरा कुमारा डिसेनाइके के दरमियान होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दिफाई ताउन, तिजारत, तालीम, सकाफत और आला सतह तबादलों समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को वुसअत देने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बिल गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स के दरमियान होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स फाउंडेशन की जानिब से 2022 के सैलाब के दौरान फराहम करदा काबिल तहसीन इमदादी कार्रवाइयों को याद करते हुए कहा कि हालिया सैलाब के बाद दी गई इमदाद भी बेहद काबिल सताइश और काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में पोलियो के तदारुक, क़ुव्वत मुदाफ़ियत और ग़िज़ाई मेयार में इजाफे और माशी शमूलियत के लिए हुकूमती इक़दामात में बिल गेट्स फाउंडेशन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की जनरल असम्बली इजलास के साइड लाइन पर मुलाकात में दो तरफा ताउन में कसीर जहती ताउन, बिलखसूस तिजारत, इलाकाई ताउन समेत बाहिमी इज्जत, रवादारी, एतमाद और तरक्की के मुश्तरका मकासद पर मबनी पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी इयादा किया गया। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में ऑस्ट्रेलिया के फेडरल चांसलर क्रिश्चियन स्टार्कर से मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कुवैत के वलीअहद शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल मुबारक से मुलाकात में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और कुवैत की देरीना दोस्ती और शराकत दारी का जिक्र करते हुए इस दोस्ती को दायमी और लाजवाल करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर आलमी मालियाती फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जोवा और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ IMF की देरीना तामीरी शराकत को सराहा। इस मौके पर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने IMF की मुसलसल हिमायत का इयादा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बिंगा के दरमियान होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान के तरक्याती तरजीहात को आगे बढ़ाने के लिए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने आलमी बैंक के सदर को हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से भी आगाह किया। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वक्त है T20 एशिया कप के सबसे बड़े मुकाबले का, जहां फाइनल में पाकिस्तान और भारत होंगे आमने सामने। हाई वोल्टेज टाकरा कल शाम 7:30 बजे दुबई में शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। तफसील के लिए ज़ीशान क़य्यूम की रिपोर्ट देखिए। Short.
pounced on that, hit it pretty well. That's gone for 6 runs. That's a big 6. ट्रॉफी 1 और 2 दावेदार, बड़े मुकाबले का है सबको इंतजार। Oh, lovely shot. Oh, that's quality. That's why he's rated so highly. एशिया कप की 41 साला तारीख में ये पहला मौका है कि पाकिस्तान और भारत फाइनल में एक दूसरे का सामना करेंगे। Again, going downtown. How far's that gone? That's a beauty. What a great way to start the over. A fine stroke again. And that's gone over the top for 6. इससे पहले होने वाले 16 एडिशंस में ऐसा कभी नहीं हुआ। Down as Hark Pandey. He's got good hands, but it's too far for... Bowled in straight away after the break. Pakistan get the breakthrough. सुपर 4 मरहले में दोनों टीमों ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई। It's an opportunity. Can they hold on to it? They can hold on to it. Ball, slower ball, I think this time from Haris Rauf. भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से हराया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 11 रन से कामयाबी हासिल की। Quicker one this time from Haris Rauf. भारत को सबसे ज्यादा 8 मर्तबा एशिया कप जीतने का एजाज हासिल है। That's a fine shot for half a dozen. पाकिस्तान ने सन 2000 और 2012 में एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया था। Club back, tie. Has it gone all the way? Yes, 6 runs. ग्रीन शर्ट्स के बॉलर्स तो उम्मीदों पर पूरा उतर रहे हैं, लेकिन शायकीन को उम्मीद है कि फाइनल में बैटिंग लाइन भी हरीफ टीम के छक्के छुड़ा देगी। That's chipped in the air. Catch taken. It's again Haris Rauf. जिशान कयूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मंजिल में लगी तुझको कर दे करोड़ों ये दुआ। तू जोश दिखा है पाकिस्तान है पाकिस्तान। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि एशिया कप जीतने के लिए मैदान में उतरेंगे। फाइनल में दोनों टीमों पर एक जैसा दबाव होगा। पिच की सूरत हाल देखकर टीम का फैसला करेंगे। सर फाइनल है, मेरे ख्याल से दोनों टीमों भी सेम अमाउंट का प्रेशर रहेगा और फाइनल का प्रेशर एक लग रहता है और हम कोशिश करेंगे कि हम इस गेम को जीतें, अपना पूरा बेस्ट दें। तो पहले जाकर पिच देखेंगे, उसके हिसाब से ही हम टीम डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपको कंडीशन देखना बहुत ज़रूरी है। हर खिलाड़ी को पता है कि अपने इमोशंस को कैसे और किस तरह डील करना है, और मैं एज ए कैप्टन मैं फ्री हैंड देता हूँ किसी भी प्लेयर को कि उसको किस तरह रिएक्ट करना है ग्राउंड में। हमारी कोशिश सर यही है कि हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें, और हमको पता है कि अगर हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलेंगे और 40 ओवर तक अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं, और हम वही करने को देखेंगे। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी एशिया कप की फातह टीम को ट्रॉफी देंगे। अपने पैगाम में मोहसिन नकवी ने कहा कि इस साल एशिया कप क्रिकेट की महारत और सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा रहा है। पूरे बरे-ए-आज़म में क्रिकेट की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। एक जबरदस्त फाइनल देखने के लिए पुरजोश और फातह टीम को ट्रॉफी देने का मुंतजिर हूं। एशिया कप के ग्रुप ए से पाकिस्तान और भारत ने सुपर 4 मरहले में जगह बनाई और फाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया। दोनों टीमों का इवेंट में सफर कैसा रहा, ये बता रहे हैं निसार मेहदी अपनी इस रिपोर्ट में। नौ सितंबर को जब एशिया कप का आगाज हुआ तो इब्तिदा से ही दुनिया भर के शायकीन की ख्वाहिश थी कि फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान हो। दोनों टीमों के सफर की बात की जाए तो ग्रुप ए में पाकिस्तान ने ओमान को 93 रन के भारी मार्जिन से हराकर फातिहाना आगाज किया। On the track, lifts it again. Shaheen Afridi takes it on with a convincing victory. भारत से दूसरा मैच हारने के बाद ग्रीन शर्ट्स ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 41 रन से हराया और सुपर 4 मरहले में कदम रखा। Fans, but this win, which is likely to be a big one. भारत ने यूएई को 9 विकेटों, पाकिस्तान को 7 विकेटों और अम्मान को 21 रन से हराकर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई किया। So just slices it away for 4. So Oman finishing on 167 for 4. सुपर 4 मरहले में दोनों टीमों के दरमियान टाकरा एक मरतबा फिर भारत के नाम रहा। भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। This time taken. Akshar Patel takes his second catch. पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त देकर कमबैक किया। बांग्लादेश को ग्रीन शर्ट से तबाहकुन बॉलिंग करके 11 रन से हराया और फाइनल खेलने का एजाज हासिल किया। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन। Pakistan have defended 135. There's
been 17 editions of the Asia Cup across 50 over. एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान और भारत फाइनल में आमने सामने होंगे। कराची समेत मुल्क भर में फाइनल का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। कराची के शायकीन क्रिकेट के क्या जज्बात हैं, इस हवाले से देखते हैं अरीबा ज़िशान की ये रिपोर्ट। एशिया कप का सबसे बड़ा मार्का पाकिस्तान बा मुकाबला भारत, एक ऐसा मुकाबला जिसके हर छक्के, हर विकेट और हर कैच के पीछे पूरी कौम की दुआएं और उम्मीदें हैं। क्रिकेट के रिवायती हरीफ के दरमियान होने वाला एशिया कप फाइनल मैच सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जुनून बन चुका है, जिसके लिए शायकीन क्रिकेट भी पुरजोश है। मैच तो लाजमी हमें जीतना है और हम पुरजोश है कि पाकिस्तान ही जीतेगा। मुझे सारे मुल्क से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो हमारी टीम को जितवाएंगे और वो हमें डिफेंड करेंगे और इंडिया को डिफीट करेंगे। हमारी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो है वो ये फाइनल मैच जीते। मैं बहुत पुरुम्मीद भी हूँ कि ये मैच जरूर हमारा पाकिस्तान ही जीतेगा। Very excited for the India-Pakistan game and I hope that Pakistan wins. मैं बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान फाइनल में पहुँच चुकी है और बहुत सारी उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह हमारी टीम जीतेगी। पाकिस्तान के पास इतनी अच्छी बॉलिंग भी है, बैटिंग भी है। हर क्रिकेटर, हर बॉलर से उम्मीद है कि वो बेस्ट देगा अपनी तरफ से। I hope that Pakistan wins the match. पाकिस्तान जिंदाबाद। एशिया कप का ये बड़ा मुकाबला जीतने के लिए ग्रीन शर्ट्स पूरी तरह कमर बस्ता हैं, तो मुखालिफ टीम भी अपना पूरा जोर लगाने को है तैयार। शाहीनों की जीत के लिए सभी दुआ गो हैं, जबकि इस हाई वोल्टेज मैच से सभी होंगे महसूस। आसाब शिकन मैच के लिए हो जाएं तैयार। एक तरफ शाहीनों का जोश तो दूसरी तरफ बिला वजह का गुरूर। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बाजी कौन मारता है। अरीबा ज़िशान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। एशिया कप के बड़े मार्के में पाकिस्तान और भारत की टीमें मैदान में उतरेंगी। जिंदा दिलाने लाहौर पर उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम ट्रॉफी जीतकर वतन वापस लौटेगी। इस हवाले से देखते हैं लाहौर से मुज़मुद्दीन की रिपोर्ट। एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली बार रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत होंगे फाइनल मैच में आमने सामने। लाहौर के क्रिकेट शायकीन का कहना है कि बड़े मैच को देखने के लिए हर कोई बेताब है। पाकिस्तान की टीम भारत को फाइनल में शिकस्त देकर एशिया कप अपने नाम करेगी। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मैं अपनी टीम को बेस्ट ऑफ लक कहूंगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इंडिया को हम हर प्लेटफॉर्म पे ज़रूर हराएंगे, जिस तरह हमने मई में भी उनको हराया। इंशाल्लाह अब ये जो सितंबर है इसमें भी हम उनको शिकस्त देंगे। फाइनल मैच है और पहले दो मैच में एक हमारी बैड लक रही है, लेकिन इंशाल्लाह ताला होपफुली फाइनल में ही हमारा सर फखर से ऊंचा करेंगे। शायकीन का कहना है कि टीम जारहाना हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरे। बड़े मैच में हर खिलाड़ी को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। पूरी कौम की दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं। हमारी दुआएं उन सबके साथ, और दूसरी बात यह है कि रिलैक्स होकर खेलें, एंजॉय करें अपनी गेम को, अपनी पूरी एफर्ट डालें। बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान फॉर द फाइनल्स। इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान ही जीतेगा। 2017 का जो है ना मोमेंट रिपीट करेंगे। इंशाल्लाह इबरतनाक शिकस्त देंगे। जैसे हमने मई में दी थी शिकस्त इनको, हम इस मैच में भी इनको जो है ना उसी तरह ही हराएंगे। शाहीन अफरीदी बॉलिंग एंगल में इंशाल्लाह अपना पुराना रूप दिखाएंगे। जो हमें ओल्ड शाहीन अफरीदी थे वो इस दफ़ा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो दिखाएंगे, और जो जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा पूरी उम्मीद वो साहिबजादा फरहान है। एशिया कप के इससे पहले 16 एडिशंस हो चुके हैं और शायकीन क्रिकेट को हमेशा से पाकिस्तान और भारत के दरमियान फाइनल मैच का इंतजार था। मुज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। आलमी शोहरत याफ्ता रेसलर इनाम बट ने कौमी क्रिकेट टीम को पैगाम दिया है कि आप ट्रॉफी जीतने से सिर्फ एक कदम दूर हैं। मुस्बत क्रिकेट खेलें और मैदान में टीम वर्क का मुजाहरा करें, आप ही चैंपियन बनेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शानदार कारकर्दगी करते हुए एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है और अब सिर्फ ये एशिया कप एक कदम दूर रह गया है। मैं अपनी पाकिस्तान टीम को यही कहूंगा कि आपने मस्बत क्रिकेट खेलनी है और एक टीम बनकर, मुत्तहिद बनकर मुकम्मल जोर लगा दें। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की दुआएं आपके साथ हैं और ये एशिया कप पाकिस्तान ही जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क से हालिया सैलाबी सूरत-ए-हाल और बहाली के जारी इक़दामात पर जायज़ा इजलास के वीडियो लिंक के जरिए सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सैलाब के बाद फसलों और बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसानात का तखमीना जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि इमदादी कार्रवाइयों और बहाली के लिए जामे मनसूबाबंदी में आसानी हो। उन्होंने हिदायत की कि मोटरवे में जलालपुर पीरवाला के मुकाम पर पड़ने वाली शगाफ की फौरी मरम्मत की जाए और सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद फसलों की काश्त के लिए भी खुसूसी इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म ने वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को इमदाद व बहाली के ऑपरेशन की कड़ी निगरानी समेत चेयरमैन NDMA को सूबे और PDMAs को मुकम्मल ताउन फराहम करने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क से वीडियो लिंक के जरिए पाकिस्तान और मलाइशिया के माबैन तिजारत के फ़रोग़ के हवाले से इजलास की सदारत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और मलाइशिया के माबैन दरीना बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहीत हैं। मलाइशिया ने पाकिस्तान का हर मुसीबत में साथ दिया जिसको पाकिस्तान कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मलाइशिया के दरमियान तिजारत के हवाले से बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है जिससे भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पाकिस्तानी गोश्त की मलाइशिया बरामद के लिए मुतालिका इदारे काबिल अमल मनसूबाबंदी करें। मार्का हक में भारत को इबरतनाक और तारीखी शिकस्त देने के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि जंग जीत ली है, अब अमन को जीतना चाहते हैं। इमरान मनसब की रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में सियासी फायदा उठाने की कोशिश की। गुज़िश्ता साल इसी प्लेटफॉर्म से खबरदार किया था कि पाकिस्तान किसी भी जारियत पर फैसला कुन इक़दाम करेगा। गुरूर में मुब्तला दुश्मन को ऐसा फैसला कुन जवाब दिया जिसे तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। My country confronted unprovoked aggression from our eastern front. The enemy came shrouded in arrogance. We sent them back in humiliation, delivering our bloody nose. Instead, repulsing the enemy's attack, our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. मार्का हैक में जुर्रत व बहादुरी का मुजाहरा करने पर शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल सहीर अहमद बाबर समेत मुसल्लह अफवाज के मजमूई किरदार को सराहा और शोदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। We have won the war and now we seek to win peace in our part of the world, and this is my most sincere and serious offer. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. वज़ीर आज़म ने कहा कि हम मुकालमे और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। हमारी खारजा पॉलिसी बाबाए कौम के विजन की रहनुमाई में पुरअमन बकाए बाहमी पर मबनी है। आज कसीरुल जहती इक़दामात महज इंतखाब नहीं, ज़रूरत है। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जनरल असम्बली में खिताब के अहम निकात पाकिस्तानी अखबारात, न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया की सुर्खियां रहे। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद सुफियान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में खिताब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम संगे मील है। उनका खिताब बैनुल अक़वामी अमन, सलामती और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार है। पाकिस्तानी ज़राए अबलाग ने वज़ीर आज़म के कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले समेत खित्ते के अहम मसाइल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मौसर तरीके से पेश किया। पाकिस्तानी मीडिया ने वज़ीर आज़म के खिताब को वसी पैमाने पर कवर किया और तकरीर के नुक्ता नज़र को मुस्बत पजीराई दी। मीडिया ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान भारत के हवाले से जामे मुज़ाकरात की पेशकश को भी सराहा। पाकिस्तान का जो स्टांस था वो वज़ीर आज़म ने दबंग होकर पेश किया और पूरी दुनिया में जो है इस वक्त उन्होंने अपनी बात की है और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो बात कर रहे हैं और पूरी पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया नहीं, पूरा मीडिया में जिस इसकी जो पेशराई इनको मिली, वो लोकल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वो किसी भी तरह का मीडिया है, उन पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया लोगों ने। अखबारात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खुसूसन सोशल मीडिया ने तकरीर को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अहम नुकात के तौर पर पेश किया। बाज़ मीडिया आउटलेट्स ने खित्ते में हालिया तनाव के तनाजुर में तकरीर का तज्जिया पेश किया। ये कवरेज पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी फोरम पर मौक़िफ़ को मौसर तरीके से उजागर करने का इजहार है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो पूरी दुनिया के लिए पैगाम दिया है, मैं समझता हूँ न सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि पाकिस्तानी मीडिया भी जो इससे सराह रहा है कि ये जो अमन की बात है, भाईचारे की बात
चाहता है दुश्मनी ख़त्म करके हमें जो है वो भाईचारे की फ़ज़ा और अमन की फ़ज़ा पैदा करने। मीडिया ने पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों के मुताबिक आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करने के अज़्म की भी तारीफ की और वज़ीर आज़म की तकरीर को पाकिस्तान की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की हकीकी मायनों में तर्जुमानी करार दिया। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी बिरादरी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के कलीदी खिताब को खुशाइन करार दिया है। ओवरसीज का सर फख्र से बुलंद हो गया और जो नुमाइंदगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फ़लस्तीन और कश्मीर और दुनिया में जो मसाइल हैं उनके ऊपर जो उन्होंने बात की है, खासकर जो ज्यादती और जुल्म हो रहा है गजा में, उसके ऊपर जो दहशतगर्दी है इसराइल की, उसके ऊपर जो हमारे वज़ीर आज़म ने अपना पॉइंट रेज किया और पूरी इस्लामिक दुनिया इसके ऊपर मुत्तहद है। पूरी दुनिया में उनके जो राब्ते हैं उसके ऊपर उन्होंने जनरल असम्बली में एतमाद में लिया और ख़ास तौर पर जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर पाकिस्तान में चैलेंजेस हैं उसका भी अहाता किया। जिस तरह आज पाकिस्तान को सफारती सतह पर पजीराई मिल रही है, ये यकीनन पाकिस्तान को ना कि सिर्फ मुआशी बल्कि हर लिहाज से मुस्तहकम बनाएगा। जिस तरह उन्होंने कश्मीर पर बात की, जिस तरह उन्होंने फ़लस्तीन की बात की, जिस तरह उन्होंने मुसलमानों की बात की, आज साबित हो गया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने उम्मत मुसलमान की नुमाइंदगी करते हुए तमाम मुसलमानों को वहाँ पे इकट्ठा किया। कराची की सहाफ़ी बरादरी ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब को मुतवाज़न, मुतब्बराना और मिल्लत इस्लामी की तर्जुमानी करार दिया है। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल जमाली। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने खिताब का आगाज़ कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयात से किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी बाहिमी एहतराम और ताउन पर मबनी है। हम तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। भारत को जंग में दिया गया जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। ताकत की बरतरी के बावजूद पाकिस्तान ने अमरीकी सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत पर जंगबंदी पर आमादगी जाहिर की। UN में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की स्पीच है उसने पाकिस्तान के स्टैंडर्ड को, पाकिस्तान की दिफाई ताकत को, पाकिस्तान की जमहूरी सियासत को और पाकिस्तान के इमेज को दुनिया में बहुत ऊपर किया है। वज़ीर आज़म की जो तकरीर थी मैं ये समझता हूँ बहुत जानदार थी, बहुत मजबूत मौक़िफ़ था। पाकिस्तान के मौक़िफ़ रहा है, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई जंग मुसल्लत करेगा तो उसने देख लिया, हमने उनके 6 तैयारे मार गिराए थे। अगर भारत ये समझता है कि वो पाकिस्तान को अपनी आंखें दिखाएगा तो हमें आंखें निकालना भी आती हैं, लेकिन हम पुरअमन कौम है। वज़ीर आज़म ने यही पैगाम दिया, हम मुज़ाकरात के हामी। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमन पसंदी हमारा शियार है। पाकिस्तान भारत के साथ तमाम तस्फिया तलब उमूर पर नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीनियों से नाइंसाफ़ी आलमी ज़मीर पर दाग और इसराइल की फ़लस्तीन के खिलाफ मुहिम शर्मनाक है। गजा में इसराइल की नस्ल कुशी जारी है। हमें गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाना होगी। बहुत अच्छी और मस्बत तकरीर थी और अगर हम बात करें तो उनका जो फोकस था, उनका फोकस ये था कि जो इस वक्त सिचुएशन है गज़ा के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर खुसूसन, तो उसमें जो इजराइल की इस वक्त जो हटदर्मी और बर्बरियत जारी है उसके अगेंस्ट, और दूसरा ये कि जो किसी भी तौर पर इसराइल को तस्लीम ना करना, एडमिट ना करना और फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर जो है वो तस्लीम करना। तो ये एक दुनिया भर के लिए एक मैसेज है, क्योंकि वहाँ दुनिया भर के सदूर मौजूद थे और दुनिया भर के जो एक वक्त सरबराहान है वो मौजूद थे, और एक ये वाज़ेह पैगाम है दुनिया के लिए कि पाकिस्तान किसी भी तौर पर इसराइल को तस्लीम नहीं करता, जबकि जो फ़लस्तीन के साथ इस वक्त जुल्म बर्बरियत जारी है उसके खिलाफ न सिर्फ आवाज़ बुलंद करता रहेगा बल्कि जहाँ जहाँ जिस फोरम के ऊपर पाकिस्तान बात कर सकता है करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत की हिंदुत्व पॉलिसी खित्ते के अमन के लिए खतरनाक है। वो दिन दूर नहीं जब भारत के जुल्म सितम का दौर ख़त्म होगा और कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। PM ने जो तकरीर की है मियां शहबाज शरीफ ने, मैं उस पर यही कहूँगा, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया, तो हम आज भी मानते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया और हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनके दिल भी कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं और कश्मीरियों के दिल भी पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। तो जो इंडिया है जो वहाँ उसकी इस वक्त दहशतगर्दी चल रही, उन्हें भी चाहिए कि वो अपनी दहशतगर्दी उसको वो ख़त्म करें। उन्होंने अपने खिताब में अफगान उबूरी हुकूमत से दहशतगर्द ग्रुपों फितना अल खवारिज, फितना अल हिंदुस्तान, कलअदम TTP और BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, जो अफगान इलाकों से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रही हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन को भी जो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है उस हवाले से उन्होंने वाज़ेह पैगाम दी है, जिस वजह से न सिर्फ हम पाकिस्तानी खुश हैं बल्कि दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं वो भी
वज़ीर आज़म की तारीफ़ कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के बाइस तबाहकुन सैलाबों का सामना कर रहा है। मौसमियाती बहरान पैदा करने में हमारा कोई किरदार नहीं। सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल करके भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। हम अपने हुकूक का दिफा करना जानते हैं। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पंजाब में सैलाब से बहाली प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो गया है। लाहौर में सैलाब सर्वे मुहिम की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब ज़दगान के लिए खुसूसी कार्ड जारी करने का ऐलान किया। रिपोर्ट कर रही है वर्दा सलीम। लाहौर में सैलाब सर्वे पोर्टल के डिजिटल इफ्तिताह और पीडीएमए के रजाकारों की हल बर्दारी की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले अल्लाह के बेहतरीन दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि सूबे भर में 10,000 रजाकार सैलाब ज़दगान के नुकसान का तखमीना लगाएंगे, जिसके बाद उनके नुकसान का अजाला यकीनी बनाया जाएगा। आज खड़े होकर हम ये वादा करें कि ये जिम्मेदारी जो आपके कंधों पर और मेरे कंधों पर अल्लाह ताला ने और पंजाब के अवाम ने डाली है, वो हम सिद्ध के दिल से पूरी कोशिश के साथ और फ़र्ज़ शनासी के साथ, जिम्मेदारी के साथ हम उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ, खिदमत के जज्बे के साथ आज के बाद मैदान में जाएं और 27 अजला में एक पूरा कंप्लीट सर्वे, जिसको हमने बहुत मेहनत के साथ तरतीब दिया है, एक एक पाई के नुकसान को आप डोर टू डोर जाकर आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, और ना सिर्फ ये कि डॉक्यूमेंट करेंगे बल्कि इंशाअल्लाह ताला एक एक पाई का नुकसान पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि बतौर वज़ीर आला अवाम की खिदमत उनकी जिम्मेदारी है। पंजाब पर तनकीद करने वाले इसलिए तनकीद कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ पंजाब में काम हो रहा है। जो काम होता है तो सर चढ़ के बोलता है, बाकी कोई एक दूसरे पे तनकीद नहीं कर रहा। तनकीद सिर्फ पंजाब पे हो रही। क्यों? क्योंकि पंजाब में काम हो रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है। दूसरे सूबों वाले हम पे तनकीद कर रहे हैं, वहाँ से आवाज़ें क्या आ रही हैं? काश पंजाब हुकूमत जैसी हमारी भी हुकूमत होती। पंजाब में ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, जिन्होंने खिदमत में दिन रात एक किया था। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इमदादी सरगर्मियों में पंजाब के वुज़रा, इंतजामिया, रेस्क्यू इदारों और रज़ाकारों ने एक टीम बनकर काम किया। उन्होंने कहा कि आखिरी मुतासरा शख्स की बहाली तक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब के दौरान अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए शहीद होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की फुरकान अहमद और पीडीएमए के अहलकार अब्दुल रहमान को खराज अकीदत पेश किया। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के खिताब को सराहते हुए कहा है कि इससे गुज़श्ता कई दहाइयों से भारतीय तसल्लुत का शिकार कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भारत को एक मरतबा फिर कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात की दावत देकर साबित किया कि पाकिस्तान मसाइल के जंग जदल से नहीं बल्कि बातचीत के जरिए हल करने पर यकीन रखता है। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के हवाले से भारत के गैर हकीकत पसंदाना तर्ज अमल और हठधर्मी के सबब न सिर्फ कश्मीरी अवाम मुश्किलात और मसाइब का शिकार हैं बल्कि इससे पूरा खित्ता का अमन दाव पर लगा हुआ है। तर्जुमान ने कहा कि भारत को चाहिए कि वो कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को ताकत के बल पर दबाने का सिलसिला तर्क करके मुज़ाकराती अमल की पाकिस्तान की पेशकश का मुस्बत जवाब दे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में लद्दाख खित्ते के इलाकों लेह और करगिल में आज मुसलसल चौथे दिन भी कर्फ्यू और पाबंदियों का सिलसिला बरकरार रहा। लेह जिला में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है, जबकि एहतजाजी मुजाहिरे रोकने के लिए भारतीय फौजी और पैरामिलिट्री एहलकार सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। लद्दाख के मारूफ माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक को गिरफ्तारी के बाद भारतीय रियासत राजस्थान की जोधपुर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। लेह में बुध के रोज पुरअमन मुजाहिरीन पर भारतीय फोर्सेज की फायरिंग से 4 अफराद की जानें चली गई थीं, जबकि 100 के करीब जख्मी हो गए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मातहत काबिज इंतजामिया ने जिला शुपिया में तारिक अहमद मीर नामी एक कश्मीरी का घर और 8 मरला अराजी भी जब्त कर ली है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी, भक्कर और सिब्बी में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।